मजबूती से इफर्ट करके आए थे, इसलिए फ्लुक में उड़े नहीं। अगर हम मजबूती से इफर्ट करके नहीं आए होते, फ्लुक में ऊपर आए होते तो फ्लुक में उड़ जाते। तो हम लोगों ने इफर्ट करके ये सिस्टम को बनाया है, इफर्ट करके ये कम्युनिटी को बनाया है, और इसीलिए ये जो इफर्ट था वो इफर्ट झेल गए। उसके बाद आगे और भी बड़ा करेंगे, और कोई भी इफर्ट आएगा तो उसको देखेंगे। सर, एक बंदे ने लिखा है कि आजमगढ़ के लोकसभा के दावेदार नेतागण को आपसे डर लगने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि दुबई से आकर के आप चुनाव लड़ने लगे। नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेसमैन हूँ, और मैं बस यही चाहूंगा कि अपनी जो छवि है वो लोगों को सही छवि पहुंचनी चाहिए, सही छवि मिलनी चाहिए। और लोग जब उल्टा सीधा न्यूज करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ठीक है, मैं तो इतना सब कुछ देख कर आया जीवन में, मैंने कहाँ से शुरुआत की वो मैं बताया हूँ। मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं, जैसे कि मेरी खुद की फैमिली है और घर पे भी लोग हैं और बच्चे भी हैं, बीवी, सबको ये रहता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इस टाइप की न्यूज से लोगों को आहत पहुंचता है, और विशेषकर तब आहत पहुंचता है जब लोग आपके बारे में जानते हैं कि आप कैसे हैं और आपके बारे में क्या न्यूज फैलाई जा रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए, और तह तक पहुंचने के बाद अगर कोई गलत है तो उसको गलत कहने में, करने में, उसको सजा दिलाने में कोई गुनाह नहीं है। लेकिन यदि कोई गलत नहीं है और ना गलत नीयत है और ना ही गलत करना चाहता, ना ही किसी के साथ आज तक गलत किया हो, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। घर परिवार मुश्किल, तमाम लोग मिसहैपनिंग भी हो सकती है, इतना बैड तरीके से दुष्प्रचार करने पे। तो करना मतलब लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में भी, मेरे बारे में नहीं, किसी के बारे में भी लोगों को आहत पहुंचती है, और किसी को आहत करके आपको अपना बिजनेस करना, मतलब ये कोई तरीका नहीं है। हम लोग आज तक किसी का विरोध करके या आज तक किसी का नाम लेके अपने बिजनेस को नहीं डेवलप किए। हम लोग अपने बिजनेस को डेवलप किए, अपने बिजनेस का ग्रोथ बता के, अपने बिजनेस का फायदा बता के, अपने बिजनेस का रिस्क बता के। हम लोग, राकेश जी, मुझे याद है अच्छे तरीके से, मैं आज तक कोई ऐसा प्लान ही नहीं किया जिसमें मैंने रिस्क ना बताया हो, जिसमें मैंने ग्रोथ फायदा ना बताया। फायदा क्या है? क्रांतिकारी बिजनेस में, क्रांतिकारी टाइम पर आप आते हैं तो क्रांतिकारी बदलाव आपके जीवन में आता है। बट वो नया बिजनेस होता है तो उसमें रिस्क भी होता है कि उसमें बहुत कुछ जानकारी सबको नहीं होती। लेकिन पुराना जब बिजनेस हो जाता है तो उसमें प्रॉफिट घट जाता है, रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि वो बिजनेस में कंपटीशन आ जाता है, और कंपटीशन जब आ जाता है तो वहां पे रिस्क कम होता है, कंपटीशन ज्यादा होता है, फायदा कम हो जाता है। रिस्क ज्यादा होता है, कंपटीशन कम होता है, फायदा ज्यादा होता है। तो हम लोग एक रिस्की बिजनेस में हैं जहां पर कंपटीशन अभी ज्यादा नहीं है, बट ये है कि फायदा अभी ज्यादा है। तो कैसे इस बिजनेस को करें, ये पूरी की पूरी बातें हमने 18 महीने से हमने बताई है। कोई सा भी पुराना वीडियो उठा के देख लें, कोई भी बातें जो है वो आज ऐसा नहीं है कि जो आज झूठी है या वो पहले बताई गई है, सारी बातें पहले बताई गई। तो जिंदगी के, जी जिंदगी के कुछ बरस, जी राकेश जी, जिंदगी के कुछ बरस चल पड़े ऐसी राह पर, जिस राह को छोड़ गए कुछ लोग घबरा कर। जिंदगी के कुछ बरस चल पड़े ऐसी राह पर, जिस राह को छोड़ गए कुछ लोग घबरा कर। यूं ही चलते रहे तो मंजिल श्योर मिलेगी, मंजिल जरूर मिलेगी, लोग आपको देखेंगे फूल बरसा कर। तो एलन मस्क वाली जो मतलब फीलिंग आ रही है आपसे बात करने के बाद, आपने भी एक ट्वीट किया, देखिए प्राइस 20% बढ़ गया ZX। नहीं यार, ये लोग जो है कंपनी के साथ अन्याय करते हैं, कंपनी के दुश्मन। बिल्कुल, और ऐसा अगर करेंगे 20% बढ़ा दिए लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने बोल दिया भाई 1% चला, $1 चला जाएगा। हाँ, लेकिन जितने भी लोग खरीद रहे हैं वो सभी लोगों का स्टेकिंग कराएंगे। और स्टेकिंग, जी बिल्कुल, उन जितने लोग खरीद रहे हैं हम लोग को सब लोग का स्टेकिंग होगा। क्योंकि देखिए, हम लोग को बिजनेस करना ना, बिजनेस करना, ट्रेडिंग करिए, 1%, 2%, 3% डेली निकालिए, आप ट्रेडिंग करिए। बट ये टाइप का गेम खेलने की जरूरत नहीं है। और ये टाइप का मैं भी किसी को नहीं बोलूंगा खरीदने के लिए, मैं नहीं बोलूंगा खरीदने के लिए, क्योंकि आप अगर खरीदिए तो पार्सली खरीदिए और बेचिए तो पार्सली बेचिए। अगर पार्सली बेचने में आपका हाथ काम करता, उंगली काम करती ना पार्सली सेल करने में, तो ही आप जो है खरीदिए, वरना पार्सली खरीदिए। क्योंकि बाद में क्या होता है, अरे सर आप तो बोले थे मैंने ले लिया था। आप प्लीज
आप पार्शली बाई करिए। अभी बढ़ रहा है बाई मत करिए, पता नहीं कौन बैठा है जो सेल कर दे और आपका अभी तुरंत नुकसान हो जाए। अभी थोड़ा सा बाई कर लीजिए, 10% बढ़े, थोड़ा 1% और बाई कर लीजिए, लेकिन आप उसमें बेचना है तो पार्शली सेल करिए। अब लोग, कुछ लोग जो शायद अपने कम्युनिटी में नहीं है या अपने कम्युनिटी से उनको मोहब्बत नहीं है या अपनी कंपनी में चाहते नहीं कंपनी ग्रो करे, वो क्या करते हैं, अचानक से बेचते हैं $50,000 का, $40,000 का। मतलब भाई आप 50,000 नहीं, $5 लाख बेचिए, लेकिन बेचने का क्या तरीका है, पार्सली बेचिए 1-1 हजार का। इससे क्या होगा, पैनिक क्रिएट नहीं होगा कम्युनिटी पर, और जब पैनिक क्रिएट नहीं होगा तो जिसको आज नहीं बेचना वो आज नहीं बेचेगा। क्या होता है कि जब 50,000 का किसी ने सेल किया तो लोगों को एक अंदर से डर सा हो गया है कि हैकिंग, ओ कहीं फिर दोबारा हैक तो नहीं हो गया, इतना तेजी से गिर गया तो जीरो हो जाए, उससे पहले मैं निकल लूं। तो क्या है कि भाई मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं उन लोगों से जिनके पास धैर्य नहीं है, धैर्य के साथ खरीदिए, धैर्य के साथ बेचिए। कहीं एसबीजी नहीं जाने वाला है, उसका टोकन नहीं जाने वाला है, आपका ग्रोथ नहीं जाने वाला, आपकी तरक्की नहीं जाने वाली। बस आप ट्रैप ना होइए, फंसिए ना, ट्रैप ना होइए। लोग ट्रैप हो जाते हैं, ग्रो हो रहा था तो जाके बाई करिए। बाई करने से ही बढ़ेगा। बाई करने का तरीका खोज लीजिए, पार्शली, टिक 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 सेल करिए। आपके सेल करने से आपको डाउन रेट में, देखिए लोग 50,000 जो सेल करते हैं ना, उनको 40,000 मिलता है, 45,000 मिलता है, उनको भी बहुत फायदा नहीं, लेकिन उसकी वजह से दूसरे लोगों को भी सेल करने पर मजबूर करते हैं। तो आप अगर 1-1 हजार का सेल करेंगे तो 50,000 पूरा पाएंगे, हो सकता है 52,000 पा जाए, 53,000, 55,000 पा जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई काम तरीके से करिए। और मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल लोग अंधाधुंध कर रहे हैं, ना करिए, कोई आएगा काट के चला जाएगा। इसलिए आराम से कायदे से 7-8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में $1 लेके जाना है। तो मतलब क्यों इतने जल्दी में है? और कैरियर कंपनी देने की बात कर रही है, कैरियर देंगे, मतलब कैरियर वालों का बहुत बेहतरीन कैरियर बनेगा, ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, ये मैं विश्वास कर रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि बहुत अच्छा कैरियर बनेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से सोच के विचार के वो